Hello everyone, namaste. Welcome to Profit by India and for this new video rather. दोस्तों 5 नवंबर से आप एक वर्ड बार बार सुन रहे होंगे और वो सोशल मीडिया में काफी वायरल भी हो रहा है। जोहरान ममदानी या फिर सिर्फ ममदानी। न्यूयॉर्क में मेयर इलेक्शंस हुए, सिटी काउंसिल मेयर इलेक्शंस एंड अपेरेंटली ये एक बहुत बड़ा अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले जो रिपब्लिकन्स है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और जो डेमोक्रेट्स है यानी जो बाइडेन की पार्टी और कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेट्स, इनके बीच में दो ही पार्टीज में टसल चलता रहता है। और उसके बीच में आता है एक 34 ईयर का लड़का, यंगेस्ट पॉसिबल मेयर ऑफ न्यूयॉर्क इन 100 ईयर्स, इमिग्रेंट फेलो। उसने पूरा सेल्फ फंडेड कैंपेन चलाया सोशल मीडिया पे और दर दर भटक भटक के अपेरेंटली दैट्स द नैरेटिव कि उसने भटक भटक के फंड्स रेज किया। किसी ना किसी ने तो, डेमोक्रेट का कैंडिडेट है तो फंडिंग तो दी होगी। लेकिन जब चक्कर क्या है कि इस विक्ट्री ने पूरी दुनिया के कैपिटलिस्ट माइंड्स को एक तरह से सोचने पे मजबूर कर दिया। सो कट टू November 5th 2024, Donald Trump becomes the president of United States of America. He gets a sweeping majority across the country. भर भर के वो 7 स्विंग स्टेट्स भी जीतते हैं और पॉपुलर वोट भी शायद, मेरे को याद नहीं उनको मिला था कि नहीं, बट कमला हैरिस को वो पूरी तरह से डिफीट कर देते हैं। उसके बाद ट्रंप को लेकिन अमेरिका ने वोट क्यों दिया? जो बाइडेन से तंग आके, मतलब इधर कुआं उधर खाई तो कहाँ गिरना पसंद करोगे, तो एक से तंग आके दूसरे को वोट दिया। आ, एक साल हो गया और क्या फिटिंग रिप्लाई है। 5 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क, जो वॉल स्ट्रीट जहां पनपता है, कैपिटलिज्म का गढ़ माना जाता है, द काइंड ऑफ कैपिटल ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म, एक तरह से आप न्यूयॉर्क को बोल सकते हो, जहां फ्री स्पीच और बिजनेस एंटरप्राइज और बड़े बड़े स्टार्टअप्स एंड वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल लिव देयर। उसके सिटी काउंसिल के मेयर के चुनाव, जैसे हमारे मुंबई में अभी बीएमसी के चुनाव होंगे म्यूनिसिपैलिटी के, उसी तरह के चुनाव होते हैं, मेयर सिलेक्ट होता है न्यूयॉर्क का, एंड इतने सारे लोगों के बीच में ममदानी जीत जाता है विथ थम्पिंग मेजोरिटी अपेरेंटली। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसके पीछे दूसरी कहानी है, दिस इज अमेरिका केजरीवाल मोमेंट। केजरीवाल को इस लीग में आप मत लाइए प्लीज, ये सब लोग अलग लीग के हैं। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि globally there was a wave of capitalist powers coming, capitalist people coming to power, एंड कैपिटलिज्म का एक वेव था। उसके बीच में एक सोशलिस्ट, अगर दुनिया के कैपिटल ऑफ कैपिटलिज्म न्यूयॉर्क में अगर एक सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो ममदानी खुद को बोलता है वो इलेक्ट होता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्स्टली, ममदानी का जो पूरा इलेक्शन कैंपेन मैनिफेस्टो था वो ये था कि न्यूयॉर्क में वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाएंगे, विच इज ग्रेट बाय द वे। अमेरिका का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ जो ऑटोमोबाइल लॉबी इतने साल से, इतने दशकों से इतनी स्ट्रांग है दैट देर इज नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और उस वजह से आपके पास अगर कार नहीं है, पर्सनल व्हीकल, तो आप एक तरह से उबर के हैंडीकैप ही हो। यू नीड अ व्हीकल टू ट्रैवल अराउंड द कंट्री। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट न्यूयॉर्क जैसे सिटी में वो कह रहे हैं कि वो थोड़ा सब्सिडाइज करेंगे, फ्री करेंगे। है वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन वो उसको और बढ़ाएंगे। बेसिकली ममदानी को इलेक्ट किया गया था कि कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, रेंट अग्रीमेंट्स में चेंजेस करेंगे। न्यूयॉर्क में सब लोग रेंट पे मेजोरिटी रहते हैं। एंड वो जीता क्यों? देर इज अ वेरी बिग एशियन डायस्पोरा, साउथ एशियन डायस्पोरा, including a lot of people who voted for him more than the immigrants. Even locals ने उसको वोट दिया है। तो ट्रम्प के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि जब ट्रम्प जीत के आए थे तो देखो, हम लोग तो, मैंने कहा ना, हम लोग बाजार वाले, कोई भी जीत के आएगा, हम लोग को ना उससे कोई लेना है ना देना है, हमें अपने पॉलिसीज को उसके साथ अलाइन करना है। हमारा कोई लेफ्ट या राइट लीनिंग नहीं है, हमारा लीनिंग है देश, जो इंडिया फर्स्ट है उसकी तरफ हम जाएंगे। मैं तो यही मानता हूँ। जब ट्रम्प जीत के आया था तो हमें गोली या चूरन ये खिलाया गया था कि ये तो प्रो इंडिया है, ये तो हमारे मार्केट्स के लिए अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। मार्केट्स एक साल कहीं गए नहीं। ऑल द मोर 2 बार उसने, निफ्टी ने आपको दो डबल बॉटम बना के मौका दिया बाय करने का। सारे वॉर हुए, फिर वॉर रुकवाए पापा ने, मतलब ट्रम्प ने, जैसे वो क्लेम करते हैं। और इंडिया के साथ तो एक्चुअली हम ग्लोबल स्टेज पे तो हमारा मजाक ही बनाया है उसने, फ्रैंकली स्पीकिंग, एक्चुअली मोर देन एनीबडी थॉट। जितने लोग ट्रम्प के लिए, मतलब क्या क्या हो रहा था, पूजा हो रही थी, यज्ञ हो रहा था, वगैरह वगैरह,
बेवकूफी हो रही थी, वो सब अभी कहीं आपको दिखेंगे भी नहीं, ना सोशल मीडिया पे और ना एक्चुअल लाइफ में। अब लोगों ने अमेरिका में ट्रम्प से परेशान होके, यानी तंग आके एक दूसरे को खड़ा किया है, यंग। एंड ये बहुत बड़ी बात है। इससे आई थिंक वॉल स्ट्रीट के पॉलिसीज अगर कुछ, मैं नहीं मुझे नहीं लगता ज्यादा पॉलिसीज चेंज होंगे, बट ग्लोबली आई थिंक एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम आएगा। क्योंकि किसी भी इंसान को जब आप बेतहाशा अथाह पावर देते हो, तो आपने देखा ट्रम्प ने किया क्या, अच्छा खासा मैंडेट मिला था। ये टैरिफ 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 के चक्कर में सारी कंट्रीज को एक तरह से उसने एलियनेट कर दिया। मतलब अमेरिका जो सबको पकड़ के रखता था और साथ में लेके चलना, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कंट्रोल में रखने वाला काम जो मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट्स करता था, यूएस, एक तरह से एलियनेट करके रख दिया सब। अब क्या होगा कि ट्रम्प विल ऑलवेज हैव एन अपर एज, अपर हैंड ओवर ममदानी, बिकॉज वो तो मेयर है, ट्रम्प तो प्रेसिडेंट है। लेकिन अमेरिका में फेडरल सिस्टम होने के बावजूद स्टेट्स के अपने अलग पॉलिसीज होते हैं। तो स्टेट्स आर फ्री टू डिसाइड कि यहाँ कितना टैक्स रखना है, कितना क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो न्यूयॉर्क में अंदर के जो सिस्टम है, अंदर खाने जो चीजें हैं, वो ममदानी डिसाइड कर सकता है। और हो सकता है कि आपको कुछ स्वीपिंग चेंजेस इमिडिएटली नहीं, लेकिन 2026 में देखने मिले इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स वहां के। उसका इफेक्ट हमारे मार्केट पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ेगा या नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इंडियन मार्केट्स आर वेल अबव दिस। हमने बहुत बेहुदा चीजें पिछले साल देखी है। वी हैव सीन द वर्स्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वॉर्स, वी हैव सीन एवरीथिंग। 2025 has shown us everything and Nifty has been resilient. लेकिन ये ट्रेंड आपको एक चीज ये बता रहा है दोस्तों, दिस जस्ट शोज यू, जो लोग एआई 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 को ऐसे, हट एआई तो बबल है, एआई तो कुछ नहीं है, सोशल मीडिया तो कुछ करेगा नहीं, जो लोग ऐसे बात करते हैं ना, ममदानी की विक्ट्री जस्ट शोज यू द पावर ऑफ सोशल मीडिया, हाउ अ पर्सन विथ एब्सोल्युटली नो फाइनेंशियल बैकिंग can just power turbocharge his campaign with social media and effective use of AI. Don't forget, he has used AI tools to make sure that he reached out to the right people by doing the right research keywords on AI and taking advantage of those keywords and projecting himself as a candidate. तो ये जो उसके क्या कहते हैं, एक तरह से रीच है, वो रीच बढ़ाने का काम सोशल मीडिया ने किया। सोशल मीडिया तो 2011 12 14 से चल रहा है ना, लेकिन उसको फ्यूल दिया एआई। दिस विक्ट्री जस्ट शोज यू कि किस तरह की दुनिया में हम जी रहे हैं। हमें फार राइट शायद हेल्प नहीं करेगा, फार लेफ्ट तो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट। हमें एक सेंट्रल फोर्स चाहिए। मैं हमेशा वही बात करता हूँ, आप लोग ना इधर ज्यादा जाइए ना उधर ज्यादा, आप सेंटर में रहिए। इवन हमारे ट्रेडिंग में ग्रीड इज वन एक्सट्रीम एंड फियर इज द अदर एक्सट्रीम। पैसे अगर बनाने तो पैसे बन सकते हैं ठीक ठाक, जैसे 20% पर ईयर वैल्यू ट्रेडिंग की जिसकी हम बात करते हैं मेंबर सेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा, उसमें बन सकते हैं। साल का 20% पोजिशनल ट्रेड में कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। निफ्टी जिस समय निफ्टी चला नहीं है, उसमें भी लोगों ने बनाया है 20-25%, क्योंकि उन्होंने स्टॉक्स को पकड़ा। लेकिन अगर आप ज्यादा ग्रीड करेंगे तो भी आप गवाएंगे, और ज्यादा डर जाएंगे, फियर करेंगे तो भी आप गवाएंगे। प्रॉफिट इधर सेंटर में बनता है, और मार्केट में और हर चीज में आपको सेंट्रिस्ट होना पड़ेगा। यानी अपने देश के लिए क्या अच्छा है, अपने मार्केट के लिए क्या अच्छा है, अपने लिए क्या अच्छा है, वो देखना पड़ेगा पहले। आई थिंक वी नेवर थॉट, आई हैव बीन ट्रैकिंग इलेक्शंस आल्सो मच लाइक आई ट्रैक मार्केट्स। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक यंग लड़का, 34 ईयर ओल्ड, इतने बड़े बड़े, आप सोचो ना यार, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बैकिंग थी एंड्रू कुमो। कुमो भी डेमोक्रेट्स का ही कैंडिडेट था, और ट्रंप को ममदानी से इतनी नफरत थी कि ममदानी को हराने के लिए रिपब्लिकन ट्रंप ने डेमोक्रेटिक कुमो को पुश किया। कैन यू बिलीव इट? एनिमी विद फ्रेंड्स वाला हिसाब चला। फ्रेंड्स विद बेनिफिट नहीं, एनिमी विद, सॉरी, एनिमी विद फ्रेंड्स नहीं, सॉरी सॉरी, रीटेक रीटेक, एनिमी विद बेनिफिट्स, एनिमी विद बेनिफिट्स वाला हिसाब ट्रंप ने खेला, फिर भी कुमो हार गया। इतना एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, इतना पुराना बासमती चावल पॉलिटिक्स का अमेरिका में, फिर भी वो हार गया। एआई इज अ बबल, क्योंकि वो वैल्यूएशन अगर सपोज 100 रुपया होना चाहिए था, तो वो अभी 5,000 रुपए पे हो गया, तो वो बबल है।
लेकिन क्या वो बबल फटेगा? आई थिंक AI is going to change the entire system of our human existence. I call it Industry 5.0. ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 है। और अभी इनिशियली हमें बबल लग रहा है जो यूएस में फटेगा कभी ना कभी, तो पहले ही कह रहे हैं और वो दिखना शुरू भी हो गया, क्योंकि आप 100 रुपए की चीज को 200-300 रुपए भर सकते हो, 500 रुपए भर सकते हो, 5,000 रुपए नहीं भर सकते। तो अगर 100 रुपए की चीज अभी 5,000 तक पहुंची है, तो वो थोड़ा बहुत करेक्ट होके 2,500 1,500 तक जरूर आएगी। एंड देन वो अर्निंग्स बढ़ेगा, तो वो 100 रुपए की चीज भी फिर 1,000-1,500 की होगी। फिर वो फेयर वैल्यूएशन आता है। मार्केट में यही होता है ना, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स। प्राइस इज द न्यूमरेटर, स्टॉक प्राइस, अर्निंग्स इज द डिनोमिनेटर। जब भी किसी स्टॉक का ब्लड प्रेशर यानी पीई रेशियो बढ़ जाता है, तो भाव बढ़ जाता है और अर्निंग्स बढ़ती नहीं, तो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है, स्टॉक इंडेक्स वटेवर। अब उसको फेयर वैल्यू पे कैसे लाया जाए? डिनोमिनेटर अर्निंग्स को बढ़ाना पड़ेगा ना। प्राइस अगर स्टैग्नेंट भी रहा न्यूमरेटर और अर्निंग्स बढ़ती गई, तो पीई रेशियो अपने आप, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग, टीचिंग, स्पीकिंग इन द मेंबर्स सेक्शन। सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, उसको जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट किया जाता है हमारी दुनिया में, और उसको उसकी जरूरत नहीं है। सो आई थिंक इस वीडियो से मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि it's very difficult to predict all kinds of things in the world of AI. But if we focus on certain pointers, and pattern recognition is the most important skill. अगर आप पैटर्न देखोगे, तो आप एक्चुअली अच्छे खासी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो, इफेक्टिवली यूजिंग एआई टू योर एडवांटेज। तो कल को कभी भी ये मत बोलना कि एआई इज गोइंग टू टेक अवे जॉब्स। एआई उन लोगों का जॉब लेके जाएगा जो एआई को यूज करना नहीं जानते। एआई उनका जॉब नहीं लेगा जो एआई यूज नहीं कर रहे हैं। पीपल हु डोंट नो हाउ टू यूज इट एंड सर्वाइव, उनका जॉब जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, कीप प्रॉफिटिंग।